हरे कृष्णा। आज हम नरसिंह चतुर्दशी के शुभ अवसर पर नरसिंह भगवान के पारकट्य दिवस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं भगवान का ही एक अवतार है नरसिंह अवतार, और भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कई सारे अवतार लेकर आते हैं। जैसे कि भगवद गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे, कि दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों की साधुओं की रक्षा करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर बार प्रकट होता हूँ। तो वैसे ही कश्यप मुनि के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र हुआ प्रहलाद। हिरण्यकशिपु असुर थे, परंतु जो उनका पुत्र प्रहलाद था वो बचपन से भगवान विष्णु की भक्ति में लगा हुआ था, जिसके कारण हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आता था अपने पुत्र के ऊपर कि मैं असुर में हूँ और ये भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, विष्णु मेरा दुश्मन है और उसकी ही भक्ति कर रहा है। आप विचार करेंगे हिरण्यकशिपु विष्णु को दुश्मन क्यों मानता था। तो जैसे कि जानते हैं कि भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारा था, तो हिरण्याक्ष जो है वो हिरण्यकशिपु का भाई है, जिसके कारण उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या भी किया और ब्रह्मा जी से वरदान भी प्राप्त किए। तो हिरण्यकशिपु ने बहुत बार प्रयास किया कि प्रहलाद के अंदर असुरों के गुण को डाला जाए, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वह कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होते। तो प्रहलाद महाराज जी जो है वह गुरुकुल के अंदर जाकर के जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे उनको भी ज्ञान की बातें बताते थे। यह सब देखकर हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आता था। तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि अभी इसे किसी भी तरह मार देना है। तो उन्होंने कई बार प्रहलाद महाराज जी को हाथियों के बीच में रखा, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ। बहुत बड़े पर्वत से नीचे फेंकने का प्रयास किया गया, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। सर्पों के बीच में रखा गया, यहाँ की होलिका के साथ अग्नि में प्रवेश भी किया गया, तो भी प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। जिसके साथ भगवान है उसके साथ कभी भी कोई भी कार्य गलत अपशकुन हो नहीं सकता है, क्योंकि उसके साथ हमेशा भगवान रहते हैं। तो बहुत प्रयास करने के बाद विफल होते होते एक दिन वो क्रोधित हुआ और प्रहलाद महाराज जी को कहा कि तुमको मैं इतना मारने का प्रयास कर रहा हूँ पर तुम मर क्यों नहीं रहे हो, कौन तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तो प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि भगवान विष्णु मेरी रक्षा कर रहा है। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि कहाँ है तेरा विष्णु, बताओ मुझे, मैं उसे अभी मार दूंगा। तो प्रहलाद महाराज जी हंसते हुए कहते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वही परफेक्ट नहीं है। आप ऐसा पूछिए कि विष्णु कहाँ कहाँ नहीं है, वो प्रत्येक जगह पे है, हर कण कण में उपस्थित है। तो यह सुनकर हिरण्यकशिपु को और भी ज़्यादा क्रोध आ गया। तो वहाँ पर एक खंबा रखा हुआ था, तो खंबा था, तो उसने पूछा कि इस खंबे के अंदर तेरा विष्णु है। तो बोला हाँ इस खंबे के अंदर है, प्रत्येक जगह है तो खंबे में भी हो सकता है। तो हिरण्यकशिपु जोर से मुक्के से प्रहार करते हैं उस खंबे के ऊपर। कहते हैं कि जब मुक्के से प्रहार किया वो खंबे के ऊपर, तो जब वो खंबा टूटने लगा तो उसके टूटने की आवाज़ के कारण नारद मुनि कहते हैं कि जो सूर्य पूरब में था वह पश्चिम में चला गया, जो नदी और समुद्र के पानी जो है वह आसमान को छूने लगे। इस प्रकार सभी देवी देवता जो अपने कान को बंद कर लिए, क्योंकि इतनी तेज आवाज़ आई, और उसी खंबे को फाड़ करके नरसिंह देव भगवान जो है प्रकट हुए। और नरसिंह देव भगवान प्रकट होते ही हिरण्यकशिपु के साथ एकदम सुपर युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे से गदा युद्ध, मुष्टिक प्रहार ऐसे कंटिन्यू चलने लगा। सबसे पहले तो जो हिरण्यकशिपु है उन्होंने अपने सैनिक को भेजा कि उसको मारने के लिए, लेकिन सब सैनिक विफल हो गए, सबको जो नरसिंह भगवान है मार गिराए। तब हिरण्यकशिपु स्वयं उनसे लड़ने गए। अब भगवान से लड़ना ये तो मूर्खता है। भगवान के सामने कभी भी कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सकता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, और यह तो एक असुर था। तो दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। फिर संध्या का समय आता है। तो संध्या का समय जब आता है तब भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को लेकर के द्वार के ऊपर खड़े होते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी मृत्यु होगी। और जैसे ही हिरण्यकशिपु को लगता है कि अब मेरी मृत्यु होगी, उसके शरीर कांपने लगते हैं, हृदय जो है वो बंद होने लगता है,
उनकी माता जो दिति है उसके स्तन से खून निकलने लगते हैं, और नरसिंह देव भगवान वहाँ पर उसको स्मरण कराते हैं कि तुम्हें ब्रह्मा जी से वरदान था ना कि तुम रात में नहीं मरोगे, दिन में नहीं मरोगे, बाहर नहीं मरोगे, अंदर नहीं मरोगे, न किसी जानवर से मरोगे, न किसी मनुष्य से मरोगे। तो मैं नरसिंह हूँ, मेरा एक स्वरूप जो है जानवर का भी है और दूसरा स्वरूप मनुष्य का भी है। और तुमने यह भी कहा था न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से, तो ये मेरा नख है जिससे मैं तुम पर वार करूँगा। तो यह कहकर नरसिंह देव भगवान जो है उनके पेट को पूरा चीर देते हैं अपने नख से, और एक ही बार उसे जब चीरते हैं कि वह जो हिरण्यकशिपु है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अपने भक्तों की जो नरसिंह देव भगवान है रक्षा करते हैं। कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु हो गई उसके बाद भी, हिरण्यकशिपु के मरने के बाद भी नरसिंह देव भगवान इतने क्रोधित थे कि उनके सामने कोई नहीं जा रहे थे। जब हिरण्यकशिपु को मारा तो सभी जो देवी देवताएं हैं ऊपर से पुष्प की वर्षा करने लगे, लेकिन कोई भी उनको हार पहनाने के लिए नहीं जा पा रहे थे क्योंकि इतने क्रोधित थे, इतने आवाज कर रहे थे, क्योंकि उनके भक्तों को बहुत तकलीफ पहुंचाया था उसने। तो फिर सभी ने लक्ष्मी माता के पास गए और देवताओं ने कहा कि आप उनको जाकर के हार पहनाइए। तो लक्ष्मी माता कैसे कैसे करके नीचे आई, लेकिन जब देखे कि भगवान इतने क्रोधित है, एकदम गुस्से में लाल पीले है, तो वह देख के डर गई और उन्होंने भी ना पार दिया कि मैं भी उनके पास नहीं जा सकती। तो फिर उन्होंने प्रहलाद महाराज जी को वह माला दिया। तो प्रहलाद महाराज जी एक ही बार में माला लिए और नरसिंह देव भगवान जी को पहना दिए। पहना करके नरसिंह देव भगवान जी के गोद में बैठ गए। तो इस प्रकार धीरे धीरे नरसिंह देव भगवान जी का जो गुस्सा है वह शांत हो गया, और इस प्रकार नरसिंह दर्शी के शुभ अवसर पर भगवान ने नरसिंह देव अवतार लेकर के अपने भक्त प्रहलाद महाराज जी की रक्षा की। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।